दोस्तों, राजस्थान का लोकसभा चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। कुल मिलाकर 25 में से 10 हॉट सीटें मानी जा रही हैं। इन 10 हॉट सीटों में से आधी सीटों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, सीएसडीएस का एक सर्वे कहता है कि राजस्थान में 27 से लेकर 32% लोग आखिरी वक्त में फैसला करते हैं कि किसको वोट देना है। यानी करीब करीब हर तीसरे आदमी ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि वो किसे वोट देगा। ये मोटे तौर पर जिस दिन चुनाव होता है, जिस चरण में उनके इलाके में चुनाव होता है, उसके 48 घंटे पहले तय करते हैं, ये सर्वे बताता है। तीसरी बात है कि पिछली बार राजस्थान में 66%, देश भर में करीब 67% वोटिंग हुई थी। यानी 33% लोगों ने, 34% लोगों ने वोट नहीं डाला था। यानी हर तीसरे व्यक्ति ने वोट नहीं डाला था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। एक बात और है, कोटपुतली में मोदी जी की सभा हुई, गोदी मोदी मीडिया चैनल में देख रहा था, जिसमें 200% सफल बताया जा रहा था। लेकिन बीजेपी के नेताओं को ही गोदी मोदी मीडिया चैनलों की रिपोर्टिंग पर भरोसा नहीं है। लिहाजा पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और मोदी की कम से कम 5 या 6 सभाएं कराने की योजना है, जिसमें से एक सभा हो चुकी है। यानी हर दूसरी लोकसभा सीट को जीतने के लिए मोदी को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो ये क्या मतलब है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, कोटपुतली की सभा से मोदी ने 3, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 10 लोकसभा सीटें साध ली है, कोई कह रहा है हरियाणा तक को साध लिया है। अगर यही बात है तो फिर इतनी मेहनत बीजेपी को मोदी जी से कराने की जरूरत क्या है? राजेंद्र राठौड़ से वो अलग से बात की, 5 मिनट सतीश पूनिया से बात की। जो अखबारों में खबरें छन कर छपी हैं, उसमें कहा गया है कि दोनों ने कहा कि आपके चेहरे पर चुनाव जीत रहे हैं। किसी पार्टी के लिए ये एक अच्छी बात भी हो सकती है और किसी पार्टी के लिए ये थोड़ा संदेह में डालने वाली बात भी हो सकती है कि एक ही चेहरे पर आप चुनाव जीत रहे हैं, कब तक जीतते रहेंगे? क्या यही वजह है कि 25 में से करीब आधी सीटों पर चेहरे नए उतार दिए गए? अब चलिए इस बात की ज़िक्र करेंगे बाद में, लेकिन मोटे तौर पर 10 हॉट सीटों की बात की जा रही है, जिसमें से एक कोटा हॉट सीट है, ओम बिड़ला चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनका मुकाबला गुंजल से हो रहा है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। यहाँ शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा भी कुछ-कुछ दांव पर है। ये सीट ओम बिड़ला के खाते में आज की तारीख में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर जैसलमेर सीट बहुत हॉट सीट हो गई है। गर्मी के लिहाज से भी हॉट सीट है और वैसे भी हॉट सीट है। रविंद्र भाटी क्या करेंगे? पूरा चुनाव रविंद्र भाटी पर सिमट गया है आकर। वो बहुत अच्छा करेंगे तो या तो वो जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी। वो बहुत बुरा करेंगे तो बीजेपी के लिए चांस बनता है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से यहाँ दांव पर है और उमेदाराम बेनीवाल को लेकर आए थे हरीश चौधरी, सचिन पायलट ने साथ दिया था। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक और हॉट सीट है टोंक सवाई माधोपुर की और दौसा की। यहां भी सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। दौसा में कुल मिलाकर जसकौर मीणा और किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अभी मैं कहीं देख रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बिना नाम लिए जसकौर मीणा पर कुछ तंज कसा है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट का विधानसभा का क्षेत्र भी है। वहां से कांग्रेस ने जो हरीश मीणा को उतारा है, उसकी सुना है सचिन पायलट ने व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी ली है। तो ये सीट हॉट सीट है। नागौर की सीट भी बहुत हॉट सीट है। हनुमान बेनीवाल का मुकाबला ज्योति मिर्धा से है। ज्योति मिर्धा ने कल कह दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इसका कितना असर नागौर की जनता में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वहां कम से कम 3 या 4 विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और एक जगह से तो यूनुस खान निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। उनका जो बयान आया है, ये कह रहा है कि
बीजेपी जिसको जो हरा सकता है उसका साथ देंगे। तो ऐसे में वहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। झुंझुनू में ओला परिवार, विजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका एक बयान आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि पार्टी संकट में है, तो पार्टी को संकट से उबारने के लिए वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो क्या वाकई में पार्टी को संकट से उबार पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सीकर की सीट हनुमान बेनीवाल वाली नागौर सीट की तरह ही हॉट सीट है, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस ने समझौता किया है। गठबंधन में ये सीट अमराराम को दी गई है। सीपीएम के गोविंद सिंह डोटासरा की इस गठबंधन को निभाने में बड़ी भूमिका रही है। तो यहां से वो विधानसभा का चुनाव भी जीते थे, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। जालोर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत। अशोक गहलोत ने पूरा जोर लगा रखा है। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कहाँ कहाँ घूम आए हैं वो। बेटा पिछली बार करीब 2.5 लाख के आसपास वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों जोधपुर में हारा था। इस बार जालोर सिरोही सीट से वो आजमा रहे हैं। तो गहलोत ने खुद प्रचार की कमान वहां संभाली हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि वहां वो सीट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। चूरू की सीट भी हॉट सीट है। यहां राहुल कसवा चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं। राहुल कसवा की प्रतिष्ठा दांव पर है, ये बात अपनी जगह सही है। और देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, उनका सीधा मुकाबला है। राजेंद्र राठौड़ के कारण राहुल कसवा का टिकट कटा, तो अब राजेंद्र राठौड़ पर जिम्मेदारी है वो झाझड़िया को माफ कीजिएगा, झाझड़िया को जिता कर लाएं। कुछ दिन पहले मैंने कहीं देखा था डिजिटल चैनल पर, मुझे पुष्टि नहीं कर सकता उसकी, कि कहीं कहा गया कि बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कि राठौड़ साहब ना आए या कम आए तो बेहतर होगा। अब ये पता नहीं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। बांसवाड़ा की सीट महेंद्र जीत सिंह मालवीय, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और कांग्रेस ने किसी को नहीं उतारा है वहां पर चुनाव मैदान में। भारतीय आदिवासी पार्टी से समझौते की उम्मीद है, लेकिन वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। और ये सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है आज की तारीख में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।